अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रेडर्स, माज़रत के साथ मेरी कुछ पर्सनल मसरूफ़ियात की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। बाकी ये है कि ट्रेडिंग रोबोट प्रॉफिट कर रहा है। ये देखो, ये रियल अकाउंट, स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट रियल ओपन हुआ है। मेरे दोस्त का ही है, वैसे मेरे पास ओपन हुआ है तो इसमें भी प्रॉफिट है मेरे पास। टोटल ये देखो, एक ये ओपन है, ये भी स्टैंडर्ड रियल अकाउंट है। दो, ये नीचे एक और स्टैंडर्ड, ये भी रियल अकाउंट है। तीन, ये ब्रोकर कोई और है, ठीक है, तो ये इंडिया से हैं। एक ये भी रियल अकाउंट खोला हुआ है। चार, एक ये रियल अकाउंट खोला हुआ है। पाँच, और एक ये रियल अकाउंट खुला हुआ है। छः, और एक ये रियल अकाउंट खुला हुआ है। सात। सात रियल अकाउंट मेरे पास ओपन है, क्योंकि वो असल में दोस्त जब वो रोबोट लगाना होता है तो वो पासवर्ड वगैरह देते हैं ना, तो वो मैं इधर अपनी तरफ भी लॉगिन करके चेक कर लेता हूँ कि रोबोट चला है नहीं चला। ये सारे अपने ही हैं, ठीक है। तो वैसे ये अभी यही ओपन हुआ था, मैंने कहा इसी को देख लेते हैं। ये भी मेरे अपने दोस्त है, मुस्तफ़ा जमाल। अब इसका 32,900 यानी कि 29 तीन ये यानी कि $300 से शुरू हुआ था। 30,000 इक्विटी थी, अभी 32,000 हो गया, यानी कि 29 के आसपास है। सारे के सारे अकाउंट प्रॉफिट में है। अब मैं वन बाई वन खोलने लगा, वीडियो लंबी हो जानी है। मैंने ख़ुद सब को चेक किया, सब प्रॉफिट में है। जितना पुराना अकाउंट होगा, ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब अगर रोबोट पे आपका अकाउंट आज लगा है ना, तो आपका प्रॉफिट कम होगा। जितना अकाउंट उस रोबोट पे लगे हुए ज़्यादा दिन हो जाएंगे, उतना प्रॉफिट वो डेली का ज़्यादा करना शुरू। उसकी वजह ये है कि ये होल्डिंग्स जो होती हैं ना, वो ज़्यादा हो जाती हैं, और उसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। जूँ जूँ अकाउंट वो क्योंकि ये देखो, यहाँ पे मैं ये बैक में ही जाता हूँ, और यहाँ पे इसको लास्ट 3 मंथ कर देते हैं एग्जांपल के तौर पे। अब यहाँ पे ये देखो, ये बाय सेल बाय सेल बाय सेल के वो टीपी हिट करता जाता है। इसने कोई ट्रेड लॉस में तो काटनी ही नहीं है, ठीक है। तो गोल्ड ऊपर नीचे जाना ही जाना है। अब नीचे इसने फिर पेंडिंग ऑर्डर भी लगा देने हैं, सेल लिमिट बाय लिमिट। अब ये एक अच्छी बात ये थी, शुरू में पेंडिंग ऑर्डर ये था कि जब पेंडिंग ऑर्डर लगते थे ना, और वो जब एक्टिव नहीं होता था, टीपी हिट होता था, तो फिर पेंडिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा हो जाते थे। अब ये इन्होंने जो अब ये कामयाबी से चल रहा है ना, सिर्फ एक बाय लिमिट एक सेल लिमिट के अलावा और नहीं होता। और अगर वो ना बाय लिमिट एक्टिव हो ना सेल लिमिट अगर एक्टिव हो, और उस बीच में अगर कोई टीपी हिट हो जाता है, सेल का या बाय का, सेल या बाय का टीपी अगर हिट हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग रोबोट वो दोनों पेंडिंग ऑर्डर्स को जो एक्टिव नहीं हुई और एक नया टीपी हिट हो गया, उनको फ़ौरन से डिलीट करेगा। और जो टीपी हिट हुआ है, जहाँ पे टीपी हिट हुआ है, उस प्राइस को रेफरेंस प्राइस वो अब सेव कर लेता है ऑटोमेटिकली, और वहाँ से $6 के डिफरेंस से, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे टीपी हिट हुआ है तो एक ऊपर $6 से यहाँ से एक सेल लिमिट लगा देगा पेंडिंग ऑर्डर, और $6 नीचे गैप से एक बाय लिमिट लगा देगा। और अगर ये भी एक्टिव नहीं होती, ये एक्टिव नहीं होती, कोई और पेंडिंग ऑर्डर लगा देगा, तो ये रिसाइकल चलता रहेगा। और ये देखो ना आप यहाँ पे, ये देखो, ये सेल लिमिट ये डिलीट हो गई, ये एक्टिव ही नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि ये एक सेल का टीपी हिट हो गया था, तो ये सेल लिमिट एक्टिव ही नहीं हुई, उसने ये डिलीट कर दी। ये मैं हिस्ट्री में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखो, मैंने इसको टुडे कर देते हैं, ये टुडे हो गया। अब ये टुडे का आ रहा है, ये देखो सेल लिमिट यहाँ पे डिलीट हुई है। इस तरह ऊपर ये देखो, आप हिस्ट्री चेक करते, ये भी सेल लिमिट डिलीट हो गई थी, क्योंकि ये नीचे टीपी हिट हो गया था। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब देखो टीपी हिट हुआ है, तो जो करंट प्राइस गोल्ड की चल रही होती है, वहाँ से वो पकड़ा जाता है गोल्ड। ऊपर सेल लिमिट है, नीचे बाय लिमिट है, आप दोनों में से किसी एक ने फिर एक्टिव होना है। और फिर जब लेटेस्ट ट्रेड लॉस में जाएगी, और वो सिर्फ 6 पॉइंट लॉस में जाएगी, तो हैज हो जाएगा, फिर टीपी हिट कर देगा वो $12, दोनों में से किसी एक का। टीपी हिट होने पे पहले वाले पेंडिंग ऑर्डर फिर डिलीट हो जाएंगे, और नए फ्रेश 2 पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे, गोल्ड पकड़ा जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सेटिंग चल रही है यार। लेकिन जिनके अकाउंट आज लगे हैं, कल लगे हैं, शुरू के दिनों में प्रॉफिट कम होगा। टीपी बड़ा है ना $12 का, तो जितना ज़्यादा दिन गुजरते जाएंगे,
ज़्यादा दिन गुज़रते जाएंगे, रोबोट को लगे आपका प्रॉफिट डेली वाला ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। बाकी हसन मान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।